उसके गुप्त द्वार में कुछ चीजें की जाएगी तो करेगा वो। ये राणा जो है सारा डाइवर्ज करेगा, समझे। और ये सबसे ज्यादा जो है ये इंडिया अलायंस के लोग पकड़े जाएंगे इसमें। इसको बिरयानी तो नहीं खिलाने वाले इस बार। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरा नागरिक नहीं है? बिकॉज पाकिस्तान डरा हुआ है कि ये मोदी सरकार के तहत जो है ये पकड़ाया है, कहीं जो उगल दिया। सालों के बाद आटा खाने को है नहीं, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने का पूरा पैजामा नहीं है। बिकॉज उस समय जो था कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए जो चाहा कर दिया। अब जो है मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अब जो है तब राणा सहयोग नहीं करेंगे तो पिछवाड़े को जो है सुअर खा खा कर जो है पूरी मोटापा चढ़ा ली है ना पिछवाड़े में, वो जो है लाल कर कर सीधा कर दिया जाएगा। तब उनको समझ में आएगा भैया सब सच्चाई उगल दो, नहीं तो जान बचने वाली नहीं है। सच्चाई तो उगलनी पड़ेगी 100%। तुम क्या समझते थे कि अमेरिकन कोर्ट से जो है रिलीफ ले लिए हैं तो यहाँ पर तुम्हारा ट्रायल नहीं होगा? ये कांग्रेस की सरकार में ट्रायल नहीं होता। 2014 के बाद जो है देश का भविष्य बदल चुका है और मोदी सरकार जो है ट्रंप सरकार से बात कर कर तुमको उठाकर यहाँ ले आई है ट्रायल करवाने के लिए और सच्चाई जानने के लिए। और जो जो सच्चाई नहीं, जितना नहीं बताओगे, जितना देर करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा पिछवाड़ा लाल होगा। अच्छा, गुड़ा गुड़ा करोगा, गुड़ा गुड़ा करोगा। लेकिन एनआईए इस पूरे मामले को बहुत ही सीक्रेट तरीके से चीजें कर रही है, सामने नहीं ला रही है। नहीं, सुनिए, एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो एनआईए का अपना तौर तरीका है, सीबीआई का अपना तौर तरीका है। तो उसमें हमको एज ए जनता, एज ए लॉयर, एज ए कोई जो है या एज ए जर्नलिस्ट आप उस पर सवाल जवाब नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने कहते कि मेरा हमारा नागरिक नहीं है, 2 साल 20 साल पहले ही छोड़ चुका है नागरिकता। उससे क्या हुआ? जब तुम्हारा नागरिक था तो घटना तभी तो हुई थी। तो आईएसआई का इसमें रोल था। इसमें तो सारे लोग जो पकड़े गए उस समय, वो सारे लोगों ने कबूल किया कि उनके कागजात भी तुमको वहाँ पर एसआईएस के द्वारा समर्थित बनाए हुए सारे कागजात भी जब्त हुए हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरा नागरिक नहीं है? बिकॉज पाकिस्तान डरा हुआ है कि ये मोदी सरकार के तहत जो है ये पकड़ाया है, कहीं जो उगल दिया कि ये जो है पाकिस्तान समर्थित ये आतंक था। तो भैया कहाँ से कौन न्यूक्लियर बम भी चल जाएगा। तुम तो पटाखे फोड़ने की बात करते हो ना, यहाँ असली वाला है। असली वाला रखा हुआ है बेटा। पाकिस्तान को खतरा हो रहा है। हाँ, तो खतरा होगा ना। चोर तो है, तो चोरी जब पकड़ी गई है तो एक चोर पकड़ा जाता है तो दूसरा चोर को भी हुकूकी लगा रहता है कि भैया कहीं मेरा भी नाम आ गया तो कहीं हमको भी जो है सजाए मौत नहीं हो जाए। इससे जो राज निकलेंगे उसका क्या फायदा भारत को मिलने वाला है? ऑब्वियसली मिलेगा। पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो साजिश चल रहा है और तो आतंकवाद के खिलाफ जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है, वो भारत का एक नेतृत्व तो साबित होगा कि भारत चाहे तुम कहीं छुप जाओ, नहीं चाहे तुम कहीं चले जाओ, धरती के 100,000 फीट नीचे चले जाओ या आकाश में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, अमेरिका में छुप जाओ, इंग्लैंड में छुप जाओ या जाकर अरब कंट्री में छुप जाओ, भारत सरकार में अगर भारत में तुमने कोई गहरी साजिश की है, आतंकवाद का नींव बोया है और आतंकवाद की पहलू की है तो उसका जो है सजा मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी और अवश्य मिलेगी। अब ये तैमूर राणा जो है ये एक्चुअली पढ़ा लिखा टेररिस्ट है, डॉक्टर है, पाकिस्तानी सेना में इसने काम किया, लेकिन अब इस समय हमारे किस काम का है? इससे क्या क्या चीज़ें निकलवाई जा सकती है? इससे देखिए, ये सबसे पहले 8 से 21 मई 2008 में ये भारत आया था और जॉर्ज ये जो क्या नाम था उसका, डेविड कॉलमैन हेडली के साथ आया था, समझे। तो 2008 में तुम जो यहाँ जो 20-25 दिन रुके भारत में और कहाँ कहाँ गए, किस किस केस से मिले, क्या क्या बात हुआ और जो ये जो हेडली जो था उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, फर्दर ये सारी जितनी भी कवायद है, जो छुपे हुए रहस्य हैं, सारा जो डिस्कवर होगा सामने आएगा। हेडली का दोस्त जो तैमूर राणा सहयोग नहीं कर रहा, अभी भी बचने की कोशिश कर रहा है, किंतु परंतु लगा रहा है। 3 घंटे पूछताछ हुई लेकिन सहयोग नहीं कर रहा। सहयोग करेगा, अच्छे से करेगा। वो अभी प्यार से पूछताछ करी गई है
और भी हथकंडे होते हैं, ठीक है, वो आराम से बोलेगा, उसके गुप्त द्वार में कुछ चीज़ें की जाएगी तो करेगा वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा वो। देखो आप अब वो सारी चीज़ें भाई तो पुलिस वाले पब्लिकली तो बोलेंगे नहीं भाई, बहुत चीज़ें भाई पब्लिक समझदार है कि भाई अभी नॉर्मल पूछताछ हुई है, दूसरी तरीके से करी जाएगी, थोड़ा एज फैक्टर भी है उसका, ठीक है। इसको बिरयानी तो नहीं खिलाने वाले इस बार, जो पहले बिरयानी खा के गया था वो तो स्पेशल अरेंजमेंट तो किए गए हैं इसके लिए। देखो स्पेशल दुनिया को दिखाना पड़ता है, चीज़ें कुछ और होती हैं। तो कहीं देखो उस टाइम में कहीं ना कहीं कांग्रेस का था, बहुत ज़्यादा लगाव था इससे, क्योंकि दो दिग्विजय सिंह से उन्होंने बोला था कि भाई कसाब तो हिंदू था, उनका ये मानना था, जो कि पूरी बुक उन्होंने तैयार कर दी थी कि आरएसएस की वजह से 26 से 11 हुआ है। और कि मना कर रहे हैं आप तो संसद में, कहने मैंने ऐसे कभी कहा ही नहीं। अब एक बात, अच्छा मैंने आपने भी सुना, मैंने भी सुना था वो, ठीक है, उसमें सुधांशु त्रिवेदी ने एक भी बार उनका नाम का जिक्र किया था? नहीं किया ना। कांग्रेस के एक सीनियर नेता, ठीक है, कांग्रेस से सीनियर नेता बोला है तो उनको पड़ी लकड़ी ले, उन्होंने बोला ना, आप उड़ता तीर उन्होंने क्यों लिया? उड़ता तीर उन्होंने इसलिए लिया कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि गलती मेरी थी, मैंने चीजें बोली थी, और ये दुनिया को पता है, और उसको सफाई देके उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ मैंने ही बोला था। और राणा के साथ होना क्या चाहिए? बीच चौराहे पे गोली मुझे छल्ली कर देना चाहिए उसको, कुछ ऑप्शन नहीं, फांसी भी मत दो बीच चौराहे पे। वो लेकिन अभी वो क्योंकि प्रत्यार्पण संधि के तहत तो अमेरिका से आया है, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा अमेरिकी की सजा क्या दी। नहीं, वो नहीं होगा। मैं बिकॉज ये लॉफुल बात है, लीगल इशू है ये। देखिए कोर्ट ट्रायल होगा, अभी जो है रात को 2 बजे पटियाला कोर्ट में उनको प्रत्यार्पण किया गया और पटियाला कोर्ट ने एनआईए को समर्पित किया। हाँ, रिमांड पर छोड़ा इसको, और रिमांड में जो है उनसे पूछताछ करने के लिए कहा गया है। अब पूछताछ के बाद जो है अगर एविडेंस में नहीं आता है मैटर, तो फिर जो है इसका एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन के बाद जब तक ये पूरी कहानी नहीं बता देता तब तक ये एक्सटेंशन चलता रहेगा कोर्ट। ठीक है, लेकिन सजा तो मतलब अमेरिकी कोर्ट के साथ। सुनिए, अमेरिकी कोर्ट ने इसको सुनिए, अमेरिकी कोर्ट ने जो है राणा को जो है निर्दोष साबित कर दिया है कि इसने कोई कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज अमेरिकी कोर्ट पहले जो है मैनेज था इनके द्वारा, डेविड कॉलमैन के साथ, उसको तो माना कि उसे हाँ मैनेज था। लेकिन जो ट्रंप के द्वारा जो है, जब ये मोदी सरकार ने इस बात को कन्विंस किया कि हमारे देश में जो इतनी बड़ी जघन्य हत्या हुई जिसमें कई देश के लोग मारे गए थे मुंबई में 26/11 में, तो ये पूरा आतंकवाद के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है पूरी दुनिया में आतंकवाद खत्म करने को, तो वो उस समय तक खत्म नहीं होगा जब तक जो है राणा जैसे लोगों को सजा व्याप्त नहीं हो जाए। तो ये लाया गया सजा दिलाने के लिए, इसके जो छुपे हुए राज हैं उसको डाइवर्ज करने के लिए खोलने। पाकिस्तान के पाप भी तो सामने आएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो जितना कुकर्म है और इसका जो साजिश है, वो जो वहाँ जो आतंकी बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, हाफिज सईद, और उसके जितने भी गुर्गे हैं सारे लोग, सईद कह लो, बड़े से बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद, अल-कायदा, लश्कर तैयबा, सारे के सारे पाकिस्तान में आपको मालूम मिलेगी। देखो अब वकील साहब इनको टेक्निकलिटी ज़्यादा पता होगी मेरे से, मगर देखो सच्चाई ये है कि भारत का बच्चा जानता है, अगर यहाँ पे वो आया है तो उसको भाई प्यार तो करेंगे नहीं उसके साथ, ठीक है, जो बस से बदतर सलूक होगा वो उसके साथ होगा। देखो आप सामने नहीं दिखा सकते, इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कुछ, मगर जो पाकिस्तान का रंग है इसमें देखो, पाकिस्तान अभी कुछ बोल रहा है, उसने कुछ नहीं बोला, वो कुछ बोल भी नहीं सकता। कह रहे कि हमारा नागरिक 20 साल से नागरिकता रिन्यू नहीं करवाई, हमारा नागरिक नहीं है। यार तो बोला जाता है ना, देखो जासूस किसी देश का होता है ना तो गवर्नमेंट सीधा बोलती है हम तुम वो नहीं पहचानते, ये स्टैंडर्ड रूल है। रॉ का भी अगर कोई एजेंट बाहर पकड़ा जाएगा ना तो जो इंटर गवर्नमेंट होगी ये बोलेगी कि भाई हमें मतलब नहीं है तुमसे, ये इनकी ट्रेनिंग है यार, वो अलग थोड़ी ना, दुनिया बच्चा जानते कि साला पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, थोड़े 5-10% लोग रहते हैं, बाकी तो आतंकवादी है वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान की कलाई तो पाकिस्तान के औकात तो सामने आ जाएगी ना। अरे सालों के बाद आटा खाने को है नहीं, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने का पूरा पैजामा नहीं है, हैं? लोन पे कौन पे लोन, पता नहीं क्या क्या चीज है वो, लोन पे लोन पे कौन चल रही है वो, समझ रहे, पूरी राष्ट्रीय लोन, अंतरराष्ट्रीय भिखारी है। उनके प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, बेगर्स कांट बी चूजर्स,
जब उनका प्रधानमंत्री ऐसी चीजें बोल रहा है कि मैं भिखारी हूं, तो भिखारी खुद नहीं बोल सकता, जो भीख देगा अमेरिका, रूस या कोई यूएन ने जो भीख देगा हम ले लेंगे, ठीक है। तो भिखारी क्या बोलेंगे यार, वो तो इंडिया सुपर पावर है, ठीक है, वर्ल्ड टॉप 3 टॉप 5 में आता है। पाकिस्तान साला भिखमंगा देश है, क्या बोलेगा वो? चाइना की औकात नहीं इंडिया को बोलने के लिए, पाकिस्तान क्या बोलेगा? घंटा बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकता वो, कहीं स्टैंड नहीं करता वो, कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता वो, कुछ बोलेगा भी नहीं वो। लेकिन इसके थ्रू सच्चाई तो पता चल जाएगी कि वो कितना नालायक है और कितना उसने साजिश रची है। अरे अभी बलूचिस्तान अलग होगा, आप देखते रहो ना धीरे धीरे, जब बलूचिस्तान जब अलग होगा उनके पास से तो पता चलेगा, फिर सिंध अलग होगा, फिर पंजाब क्षेत्र अलग होगा, 4 टुकड़े होने हैं पाकिस्तान के। तो इसमें क्या तहव्वुर राणा भी कुछ मोहरा साबित हो सकता है भारत के लिए? यार अब भाई इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करके लाई है उसको, तो आपको क्या लग रहा है छोड़ देगी उसको बिना चीजें अपने फेवर में लिए हुए बोले हुए? तो इससे कई राज सामने आएंगे आईएसआई के और उसके। अरे भाई क्या पता कांग्रेस के भी राज आ जाए बाहर, कांग्रेस के भी राज बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पाकिस्तान प्रेम तो दिख ही जाता है ना इनको, हाफिज सईद साहब बोल देते हैं ये लोग, अफजल गुरु को भी साहब बोल देते हैं, उसके लिए कोर्ट खुलवा देते हैं। तो भाई कांग्रेस के जितने भी इंटरनेशनल कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री बनकर, संतरी बनकर, फंद और बकरंद जो हैं, समझे ना, ये सारे लोग अब अरेस्ट होंगे, बिकॉज ये राणा जो है सारा डाइवल्ज करेगा, समझे। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये इंडिया अलायंस के लोग पकड़े जाएंगे इसमें, समझे, बिकॉज इन लोगों ने ये जो है ऐसे आतंकवादियों को पहले से पाला पोसा है और अंजाम दिलवाया है। कसाब का कलावा पहनना क्या जरूरी था? वो तो धोखा देने के लिए पहना था ना, धोखा आईएसआई की चाल थी। आईएसआई की चाल नहीं थी इनकी। अब इन्होंने, आप समझो, हाफिज सईद के साले दिग्विजय सिंह बोल रहे भाई, जो दिग्विजय सिंह ने अपने बुक में जो लिखा था, जो बुक लॉन्च नहीं हो पाई, ठीक है, लॉन्च नहीं हो पाई, उसमें लिखा हुआ था कि आरएसएस करवा रही है ये वाला, तो वो कसाबो कहीं ना कहीं हिंदू साबित करना चाहते थे, इसलिए उसके हाथ में कलावा था। तो इतनी डिटेल दिग्विजय सिंह को कैसे पता थी बताओ? भाई वो कांग्रेस का बड़ा नेता था ना उस समय। भाई बड़ा नेता था तभी तो बड़े कनेक्शन, दिग्विजय सिंह वही बंदा है ना, और कांग्रेस के बंदे ऐसे, मैं शायद दूसरा है, तो वो पाकिस्तान में जाके बोल रहे थे, राहुल, वो पाकिस्तान में जाके बोल रहे थे कि आपको हमारा साथ देना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। कभी बीजेपी किसी और देश में गई है कि हमें कांग्रेस को हराना है या किसी और को हराना है? कांग्रेस का बंदा क्यों गया वहां पे? मतलब पाकिस्तान से प्रेम इनका है ना, समझो।